Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अरे इसको ज़रा चार्ज पे रख देना यार, है ना, चार्ज कर देना प्लीज़, बहुत ज़रूरी है वरना फिर काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाय, चार्ज के बारे में बोल रहा था, है ना, फ़ोन को चार्ज करने के लिए क्यों बोल रहा था बताऊंगा थोड़ी देर में। जब ये हम वीडियो में और आगे जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ था, इसके पीछे या कुछ प्लानिंग है। ठीक है, चलिए, आप सबका फिर से स्वागत है मनी लॉजी के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। अच्छा, आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके दिन जो है ना फिरने वाले हैं। ठीक है, दिन फिरने वाले हैं, और ये जो सेक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। कहने का मतलब हर एक चीज़ इस सेक्टर के बलबूते पे है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। इंडिया की ग्रोथ, हर चीज़ है ना, वो इस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। और जब ये सेक्टर ग्रो करता है तो इंडिया की जीडीपी ग्रो करती है। जब ये सेक्टर गिरता है तो इंडिया की जीडीपी गिरती है। मतलब आप समझ रहे हैं कितना ज़बरदस्त को रिलेशन है। मैं स्टॉक के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्टर के ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। राइट, तो स्टॉक के प्राइस को लेके कंपेयर मत करने लगना, सेक्टर के ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, है ना, जब वो चलता है तो चलो पहले मैं बता देता हूँ कि ये सेक्टर कौन है। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सेक्टर के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ जिसके दिन फिरने वाले हैं, उस सेक्टर का नाम है पावर सेक्टर। रिपीट करता हूँ, पावर सेक्टर। अच्छा हाँ, अब भैया सुन लिया सेक्टर क्या है, तो यहाँ से जाना नहीं। भाई पैसे दिए है ना, सब्सक्राइब किया है ना, 119 रुपये पे किए हैं, तो यार पूरा मज़ा लो, थोड़ा अच्छे से सीख लो कि भैया कहाँ पे काम करना है। सेक्टर बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर की बारीकी समझोगे तभी पैसे बनेंगे। ठीक है, और पीटर लिंच साहब कहते हैं कि नो व्हाट यू ओन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। ठीक है, और क्यों खरीद रहे हो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी पावर सेक्टर के बारे में बात किया, थोड़ा सा एक बार आपको पावर सेक्टर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा। देखिए, पावर सेक्टर जो है आपको मालूम है, मतलब बिजली का सेक्टर जो है, मोटा मोटी ये जो है, इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं उसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेट ओन्ड हैं, जिसको राज्य सरकार ओन करती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसको सेंटर ओन करता है, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी एक क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन ये जो पावर कंपनियां हैं इनका क्लासिफिकेशन, ये तो कंपनियां हो गई, कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पावर बनता कैसे है ना। पावर जब बनता है, बिजली कैसे बनती है, तो बिजली बनाने में कुछ कंपनियां हैं, अलग अलग प्रकार से बिजली बन सकती हैं। जैसे पहला जो टाइप है वो है थर्मल पावर का। थर्मल पावर मतलब आप जो बिजली बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप कर रहे हो कोयले से, यानी कि कोल से। तो कोल के प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट होते हैं, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कोल का होता है, तो कोल से बनता है। सबसे ज़्यादा जो बिजली बनती है वो थर्मल प्लांट में बनती है, और उसका मेन जो रॉ मटेरियल है वो होता है कोल। अच्छा, थर्मल प्लांट सिर्फ कोल का ही होता है? नहीं, थर्मल प्लांट के अंदर कुछ प्लांट ऑयल वाले भी होते हैं, कुछ गैस के भी होते हैं, है ना। तो ये इनसे आप थर्मल पावर जो है आप इससे जनरेट कर पाते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एक जो है जिससे आप बिजली बनती है वो है हाइड्रो पावर। आपने सुना होगा, जो डैम होते हैं उससे जो पानी होता है उससे बिजली बनाई जाती है ना, हाइड्रो पावर। और ये जो है ये सबसे सस्ता फॉर्म है बिजली जनरेट करने का। अच्छा, थर्मल पावर जो मैंने आपको बताया था उसमें अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एनटीपीसी, आपने नाम सुना होगा एनटीपीसी का, राइट। तो एनटीपीसी जो है वो थर्मल पावर के अंदर आता है, वो थर्मल पावर में इन्वॉल्व है। अगर आप इसके बारे में बात करें, जिसके बारे में हाइड्रो पावर की बात कर रहा हूँ, तो आपने कंपनी का नाम सुना होगा SJVN,
है ना, ये बेसिकली जो है आपका हाइड्रो पावर में काम करता है, पानी से जो बिजली बनती है। तीसरा जो है वो है आपका रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कैसा होता है, जैसे जो प्रकृति के थ्रू हो सकता है, जैसे सोलार एनर्जी होती है ना, सोलार पावर आ गया, आपका विंड पावर आ गया। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं जहां पे आप जो बिजली बनती हैं बेसिकली मोटा मोटी जो मैंने आपको बताया। नाउ अभी हमने जो बातें की वो तो बात हो गई भाई बिजली बनती कैसे है। उसके बाद बिजली तैयार होने के बाद आप जो पावर कंपनी है इसको 3 बेसिक उनके जो काम करने की प्रणाली है, ठीक है। पावर तो बन गया, बिजली बन गई। अब उसके बाद हम इसको 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कंपनियों को। एक जो सिर्फ पावर जनरेट करती हैं, मतलब जो सिर्फ बिजली बना रही है, ऐसी कंपनियां जो सिर्फ बिजली बनाने के काम में हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, है ना। दूसरी कोई ऐसी कंपनी जो ट्रांसमिशन में है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पावर लेके जाती है, ऐसी भी कंपनियां हैं। जैसे पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड इस जगह से प्लांट से जहाँ पे कंज्यूमर है वहाँ तक उसने अपने पूरे लगा के रखे हैं और वो ट्रांसमिशन के बिजनेस में है। थर्ड कंपनी जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कैसा हो गया, ये जो ट्रांसमिशन वाली कंपनी है इनसे वो लेते हैं, पैसा पे करते हैं और वो पावर लेते हैं और उसको बाद में फिर वो कस्टमर तक या जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। फैक्ट्रीज़, हॉस्पिटल, जो कंज्यूमर आप पकड़ लीजिए, अब वो किसी प्रकार का भी कंज्यूमर हो, और फिर कंज्यूमर से पैसे लेते हैं। तो ये हो गई कंपनियाँ जो इस काम में लगी हैं। जैसे आप टाटा पावर देख लीजिए, है ना, तो वो इसमें है, डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये कंपनियां मैंने आपको बता दी। अब हमने ये चीज़ समझ ली कि भैया बिजली कहाँ से बनती है ना, कैसे बनती है, कौन कौन से तरीके हैं। उसके बाद जो हमारे जो बिजली जो है वो एक जनरेशन होता है, एक आपका ट्रांसमिशन होता है और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये बात भी समझ लिया। अब देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ज़रा उस पर आप ध्यान डालिएगा। जो हमारी सरकार है वो पिछले 1 साल से ये जो पावर सेक्टर है इसके ऊपर स्ट्रेस कर रही है, इसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पावर सेक्टर को हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है। मतलब इस सेक्टर का सबसे ज़्यादा डिमांड है, मतलब हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई की कमी है। अगर किसी और जगह ऐसा हो, किसी और सेक्टर में जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उस सेक्टर के प्राइस तो आसमान छू जाएंगे। लेकिन पावर सेक्टर के स्टॉक में ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोग को बहुत तकलीफ है। क्यों तकलीफ है, ज़रा इस बात को मैं समझाता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। आप इनको, आप फैक्ट्री को दे दिया या आपने कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर को दे दिया, कंज्यूमर फैक्ट्री भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपने दे दिया। इनको वहाँ से पैसे नहीं आते। इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, पैसे नहीं आते। आपने देखा पिछले हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनियां डिफ़ॉल्ट हो गई, भाई हम तो दिवालिया हो गए, उन्होंने बिजली के पेमेंट ही नहीं किए। क्या कर लोगे आप, कंपनियां डिफ़ॉल्ट हो गई, उनका पैसे ही नहीं है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक जो है हमारे देश में बिजली की चोरी करते हैं। पहले तो कुछ लोग पेमेंट ही नहीं करेंगे, है ना, उनका आके भैया बिजली लेके जाना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है उनके यहाँ से मीटर। भाई तुमको वो आएगा इलेक्ट्रिशियन और आपका मीटर निकाल के चला जाएगा, भाई आपने पेमेंट नहीं किया, 3 महीने हो गए आपने पेमेंट नहीं किया, है ना। और कभी कभी जो बाकी लोग हैं, मतलब उन लोग क्या करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं। उस वजह से इन लोग को पैसे नहीं मिलते। और जब सीधी सी बात है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगा यार, है ना, कहाँ से आप प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे। लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल से एक जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है, इन्होंने क्या किया है, अभी जो आप
पोस्टपेड कनेक्शन ले, हम सबके पास पोस्टपेड कनेक्शन है, मतलब आप बिजली यूज़ करते हो, 1 महीने के बाद आपको बिल आता है और बिल आने के बाद आप उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि सरकार अभी प्रीपेड कनेक्शन करने जा रही है, सब कुछ प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड मतलब आपका जो मीटर है वो प्रीपेड हो जाएगा। पहले आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करोगे, जब तक पेमेंट है तब तक आपका कनेक्शन चलेगा, तब तक आपके घर में लाइट रहेगा, पेमेंट गया, लाइट गया, बिजली गई। तो बिजली चाहिए तो पहले पेमेंट करके रखो, जैसे आप मोबाइल में करके रखे हो, टाटा स्काई रखा है, सेम वैसा ही हाल हो जाएगा। अब जो लोग चोरी करते थे, अब मान लो मेरे घर पे एक लाइन आ रही है और उससे मैं, अब मेरे घर में कनेक्शन चल रहा है, अब किसी ने उसमें कांटा डाल दिया और वो वहाँ से अपना पावर ले रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं तो पेमेंट ही नहीं कर रहा, तो वो भी ले ले, कोई और ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव में तो ऐसे सिस्टम है ना भाई, हम तो पेमेंट ही नहीं कर रहे। अब बीपीएल वाले हैं, बीपीएल वाले का महीने का 100 रुपये 200 रुपये ही आएगा, अब उसमें हम कितना भी कंज्यूम कर लें, तो लोगों ने अपने अपने कांटे डाल दिए वहाँ पे, अब उन लोग अपना फ्री में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपका ये आ जाएगा, उससे क्या होगा भाई, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, पहले आप पेमेंट करोगे, उसके बाद आप बिजली लोगे। तो इससे क्या होगा, कंपनियों को फ़ायदा होगा। अब आते हैं, देखिए किस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ज़रा इस बात को समझते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसी कंपनी को जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, ऐसी कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, इनको होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि इनको पैसे नहीं आ रहे थे, इनको कस्टमर के पैसे नहीं आ रहे थे, अब इनको पैसे आएंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको, और इनके स्टॉक्स जो हैं ये जाएंगे ऊपर। किसके जाएंगे? इनके स्टॉक्स जाएंगे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देना, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो जनरेशन में भी हैं, पावर जनरेशन में, पावर ट्रांसमिशन में भी हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हैं, मतलब वो तीनों काम कर रही हैं। ऐसी कंपनियां और ज़्यादा फायदा देंगी, समझ रहे हैं आप? ऐसी कंपनियां और ज़्यादा फायदा देंगी। अब बात कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मुझे सरकारी कंपनियों पे भरोसा नहीं है, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में ज़्यादातर सरकारी कंपनियों पे प्रॉफिट होते हुए नहीं देखा, तो सीधी सी बात है, जो सरकारी कंपनियां हैं मैं उनको साइड कर देता हूं। अब मैं एक ऐसी कंपनियां ढूंढ रहा हूं जो जनरेशन भी करें पावर का, जो ट्रांसमिशन भी करें और जो डिस्ट्रीब्यूशन भी करें। ऐसी कंपनियां प्राइवेट की कौन सी हैं, नाम बताऊं? ध्यान से सुनिएगा, जो मुझे लगते हैं, है ना। तो हमको फिर इनके चार्ट देखने पड़ेंगे, चार्ट देखिए, अपने हिसाब से काम कीजिए। पहला, टॉरेंट पावर, टॉरेंट पावर, है ना, जाके चार्ट देखिए, बेहतरीन कंडीशन में है, बहुत अच्छा स्टॉक है, ये जनरेशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, तो टॉरेंट पावर पे नज़र रखिएगा, 1 नंबर स्टॉक है। दूसरा जिस पे आप नज़र रख सकते हैं या खरीद सकते हैं, खरीदना जैसा मैंने बताया, अपना टेक्निकल नॉलेज लगाइए और उस हिसाब से खरीदें। ये मत बोलना सर आपने बोला था मैंने खरीद लिया, भाई टेक्निकल नॉलेज लगाना है फिर खरीदना है। दूसरा, टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर बेहतरीन जगह पे है, मतलब आप देखिए, अगर आपको वहाँ पे कोई टेक्निकल बाई मिल रहा है खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा है। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, देखिए हम कोई भी चीज़ जो करते हैं उसमें स्टॉप लॉस पक्का लगा के रखना है आपको। थर्ड, JSW एनर्जी, JSW एनर्जी, है ना, अगेन माइंड ब्लोइंग। 3 कंपनियां, ये तीनों कंपनियां जो हैं जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन तीनों के अंदर हैं, तो ऐसी कंपनियों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, राइट। तो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि किस सेक्टर में आने वाले टाइम में आपको एक बहुत बड़ी रैली मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। क्यों बदल रहा है, क्या है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।